आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे होंगे और इनका नाम आजकल काफ़ी विवादों में जुड़ा हुआ है। इनका नाम है विवेक बिंद्रा। अभी हाल ही में आप देखिए संदीप माहेश्वरी और इनके बीच काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है और इनकी पत्नी ने इन पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। तो आज हम लोग विवेक बिंद्रा के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और इनसे जुड़े हुए विवादों पर भी हम लोग बात कर लेंगे। पहले भी कई बार ये विवादों में रहे हैं। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये आप तो जानते ही होंगे। बिजनेस भी नेटवर्किंग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। विवेक बिंद्रा का जन्म अगर हम लोग देखें तो 1978 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। विवेक बिंद्रा की शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है। इनके शब्दों में हम इन्होंने जो बताया हुआ है लोगों को, जब यह महज 2.5 साल के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाई और फिर इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। एक छोटा सा बच्चा कम उम्र में ही बिना माँ बाप का हो चुका था। अब आप समझ सकते हैं कि बिना माँ बाप के बच्चे का जीवन कैसे रहा होगा, उस पर क्या क्या बीती होगी। और इन्हीं सब हालातों के चलते यह अपनी माँ के साथ भी नहीं रह पाए और इन फैमिली सर की वजह से आप देखिए जो प्रॉब्लम रही, विवेक अपने चाचा व दादाजी के साथ रहने लगे। उन्हीं के साथ इनका ज़्यादा वक्त बीतने लगा। बचपन में जब वह अपने दोस्तों के घर जाया करते तो उन दोस्तों के माता पिता उन्हें भगा दिया करते थे। इस तरह की बातें भी खूब आती हैं। कहते हैं ये अकेला महसूस की करते थे। विवेक जैसे जैसे तैसे करके अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की और विवेक जी के करीब ही लोगों का कहना है कि वे बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। आगे चलकर भी वह उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते थे। इनके शिक्षा के संघर्ष की बात करें तो कहते हैं कि विवेक जी को अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि थी। बहुत सारे स्कूल को बदलने के बाद विवेक जी दिल्ली पहुंचे और इन्होंने आगे की शिक्षा सेंट जेवियर कॉलेज दिल्ली से पूरी की। विवेक बिंद्रा जी का इंटरेस्ट बिजनेस में बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने अपने एमबीए की पढ़ाई की और एमएसटी इंटरनेशनल स्कूल बिजनेस नोएडा से की। और इसी बीच विवेक जी का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में हो जाता है और इसमें एडमिशन लेने लेने के लिए बहुत पैसा चाहिए था, लेकिन उनके पास ऐसा इतना पैसा नहीं था, इसलिए उनकी यह इच्छा बाकी रह गई। अब वह काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे। कहते हैं कि 16 साल के थे तो इन्होंने अपनी कोचिंग शुरू की, घर पर ही बच्चों को पढ़ाने लगे। ऐसी भी बातें आती हैं। इनका दिमाग बचपन से ही बिजनेस में ज़्यादा लग चलता था। कोचिंग काफ़ी अच्छी चली इनकी। इन्होंने कोचिंग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग ही ट्राई किया। विवेक कहते हैं कि बहुत सारे टीचर्स से कांटेक्ट किया इन्होंने, फिर उनकी एक टीम बनाई ताकि सारे टीचर्स घर घर जाकर स्टूडेंट को होम ट्यूशन दे सकें और इससे दोनों का ही फायदा होता है, अर्थात एजुकेशन विद एंटरप्रेन्योरशिप। यह मोटिवेशन तब आया जब उन्होंने अपना पहला स्ट्रगल झेलना पड़ा और इन सब के बावजूद यूईएल में इनके एडमिशन का मौका चला गया। इसके बाद बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड भी हुए और उस समय उन्होंने महसूस किया कि यह एक समस्या सिर्फ उनकी नहीं है कि वह नहीं जा सकी, बल्कि उनके जैसे हजारों लोगों की है। आगे चलकर उन्होंने इसी बात को अपना मिशन बनाया और किसी तरह से इन्होंने एमबीए की पढ़ाई पूरी की और इस दौरान उन्होंने चौराहे पर डिक्शनरी भी बेची और स्पोर्ट में रुचि भी की बात होती रहती है। कहते हैं कि विवेक स्पोर्ट्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट था। इन्होंने खेल कूद में 100 से ज़्यादा मेडल भी जीते, एथलेटिक्स में नेशनल रनर भी थे। यह जब भी मैच खेलते थे तो हारे हुए मैच को अपनी लाइफ से रिलेटेड करते थे और डिप्रेशन के टाइम को हैंडल करने के लिए जो ताकत आती है वह वंस वैक शब्द से आती थी। एक बात और आपको बता दूं, इनकी डिग्री को लेकर कहते हैं कि इनके आगे जो डॉक्टर जुड़ा है वो है ना, ये फर्जी भी हो है, ऐसा भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए संदीप माहेश्वरी ने उठाए हुए हैं। तो विवेक जी का मानना है कि बच्चों को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखना चाहिए और उन्हें कोई भी चीज़ एकदम आसानी से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ उन्हें आसानी से देने तो बच्चों को उनकी कीमत का पता नहीं चलेगा। और उनका यह भी मानना है कि अगर उनके जीवन में खेल नहीं होते तो जिस तरह से उनका जीवन काफ़ी सारे संघर्षों से गुजरा है वह आसानी से आगे नहीं बढ़ता। सन्यासी जीवन की भी बात होती रहती है कि सन्यासी भी बन गए थे। तो विवेक बिंद्रा ने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद एक दिन सोचा, ना तो उनके माता पिता हैं, ना भाई बहन, ना ही कोई दोस्त यार, तो क्यों ना मैं अपनी बची हुई जिंदगी ईश्वर की सेवा में लगा दूं। यह सोचकर वे इस्कॉन के एक आश्रम में चले गए जहां इन्होंने 4 साल तक सन्यासी का जीवन बिताया। इन्हीं ने बताया। देखिए अब सच क्या है गलत क्या है ये इन्हीं से पूछना पड़ेगा।
आश्रम में इन्होंने एक साधु की तरह जिंदगी जीना शुरू किया। वह भिक्षा मांगते, जमीन पर सोते, दिन भर काम करते, सुबह उठकर मेडिटेशन करते, शास्त्रों का अध्ययन करते। इन्होंने दुनिया जगत का मोह त्याग दिया। एक दिन वह काफी विद्धित थे तो उनके गुरुजी ने उन्हें एक किताब दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये किताब पढ़ लेते हो तो तुम्हारे लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। यह किताब थी श्रीमद् भगवद गीता। ये किताब आपको भी पढ़ना चाहिए। भगवद गीता पढ़ने से उनकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए और इससे उन्होंने जीवन को बहुत गहराई से सीखा और समझा। यह उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वह भगवद गीता से इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही बदल डाली। वह हमेशा महसूस करते थे कि मैं अब अर्जुन तो नहीं हूँ, लेकिन उन्हें उन्हीं की तरह सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से उन्होंने इन इन इंस्पिरेशन मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह ऐसा बताया कैसे हॉपलेस एंड को एक एंडलेस हॉप बनाए और ब्रेक डाउन को एक ब्रेक डाउन थ्रो कैसे बनाए। बस क्राई नहीं करना है, बस ट्राई करना है। और कहते हैं कि उनके गुरु जी ने कहा अगर तुम जीवन में बड़ी समाज सेवा करना चाहते तो तुम्हें यह आश्रम छोड़ना होगा। करियर की शुरुआत की बात करें तो भगवत गीता से इंस्पायर होकर विवेक जी ने कॉलेज व कॉरपोरेट में जाने लगे। वहाँ वह भगवत गीता पर लेक्चर देने लगे और वे यह मानते थे कि भगवत गीता ही उनकी सफलता का कारण है और भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इसके प्रिंसिपल हमारी लाइफ को सही तरीके से जीने का जरिया है। अगर हम इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए तो ये हमारे जीवन को और बेहतर बना देगा। 2013 में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें वे इंग्लिश में कंटेंट देने लगे, लेकिन इससे अच्छी रिजल्ट नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपना सारा कंटेंट हिंदी में देंगे। वह अपनी मेहनत व लगन से आगे बढ़ते चले गए, लेकिन शायद जिनका गोल तो कुछ और ही था और यह उस मुकाम तक पहुंचना चाहते थे जहां लोगों को हर तरीके से सपोर्ट दे सकें और ताकि वो जो परेशानियां उन्होंने झेली उनका सामना किसी और को ना करना पड़े। इसीलिए आप देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जोड़ते हैं ना। इसी सवाल ने उन्हें उनके करियर की राह दिखा दी। उन्होंने यह ठान लिया कि जो भी बिजनेस करना है या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं ऐसे लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा। इसके लिए इन्होंने बिजनेस प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब जिन्हें भी अपने बिजनेस के लिए ज़रूरत होती थी उन्होंने अपना आइडिया दिखाने लगे। लोगों को भी उनकी आइडिया पसंद आने लगे। इसके तहत उनके क्लाइंट भी बढ़ने लगे और उनके आइडियाज ऐसे डिजाइन किए गए थे जो भी इन्हें अप्लाई करता 100% बेस्ट रिजल्ट मिलता। और कहते हैं कि इनके जो आइडियाज हैं, इनका जो कोर्स है वो लाखों में है, 50,000 है, लाख कीमत है उसकी, 1.5 लाख कीमत है। बड़ा बिजनेस .com की स्थापना इन्होंने की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने के लिए विवेक बिंद्रा कहते हैं कि अपना खुद का इन्होंने ऑफिस शुरू कर दिया। वह खुद की भी एक ब्रांड की तरह मार्केटिंग करने लगे। उन्होंने कुछ बुक्स ऑफलाइन व ऑनलाइन जारी की, लेकिन उनकी बुक्स को इतनी सफलता नहीं मिली। उनकी बुक्स एक एवरेज रिजल्ट तो दे रही थी, लेकिन कहते हैं कि विवेक खुद जिस भी कस्टमर के लिए काम करते थे उससे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते थे। विवेक जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पॉपुलर ब्रांड के केस स्टडी वीडियो बनाने लगे। यह वीडियो लोगों को अत्यधिक पसंद आने लगे। देखते देखते उनके सब्सक्राइब का ग्राफ भी बढ़ता ही चला जा रहा था। लोगों को डिमांड देखते हुए उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स की चॉइस के अनुसार बिजनेस एंड केस स्टडी वीडियोज बनाने लगे। विवेक जी अपने यूट्यूब चैनल को फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी कहते हैं। यहाँ कोई भी फ्री में बिजनेस को सीख सकता है, साथ ही में खुद को मोटिवेशन से हरा भरा रख सकता है। और आज उनके यूट्यूब चैनल पर आप देखते हैं कि 22 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे। इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर लीजिए तो यूट्यूब पर सफलता हासिल करने के बाद अब उन्होंने खुद के लर्नरशिप पर प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ उनके क्लाइंट को फुल बिजनेस ट्रेनिंग दी जाती है और इस प्रोग्राम से तभी बिजनेसमैन को फ़ायदा होने लगा। अपनी सक्सेस को देखते हुए उन्होंने अपनी एक टीम बना ली। टीम बन जाने की वजह से बिंद्रा जी अपने काम को आसानी से लोगों का पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक। विवेक बिंद्रा जी के पास 200 से 2,500 क्लाइंट हैं। कहते हैं छोटे से लेकर बड़े कॉर्पोरेट तक शामिल हैं। बड़े कॉर्पोरेट में मारुति सुजुकी, अपोलो, वेदांता जैसे कई अन्य भी हैं। इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम की सफलता के पीछे उनका मानना है कि उन्होंने भगवत गीता और बिजनेस को कंबाइन कर दिया। वो अपने कंटेंट के बारे में कहते हैं कि इसे बढ़ो मत, रियलाइज करो। उनका मानना है कि अगर मुंह से बोलोगे तो वह लोगों के कान को स्टिमुलेट करेगा, अगर आप दिमाग से बोलोगे तो वह उनके दिमाग को स्टिमुलेट करेगा।
लेकिन अब आप उसे पढ़कर उसे अप्लाई करें, उसे रियलाइज करके बोलेंगे तो वह रियलाइजेशन रीबॉर्न होगा। वो सामने वाले के हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, जिस वजह से वह सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर देगा। तो विवेक बिंद्रा देश के हर शहर में जाकर अपना सेमिनार भी दे रहे हैं, यहाँ जहाँ पर लाइफ में सक्सेस कैसे होना है, अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, इसके बारे में लोगों को एजुकेट भी करते हैं। विवेक बिंद्रा की यूट्यूब पर आप देखेंगे 2.14 करोड़ के सब्सक्राइबर हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स 3.9 मिलियन। वहीं एक्स पर आप देखेंगे, ट्विटर पर 3.73 लाख लोग विवेक को फॉलो करते हैं। अब आप देखिए इनसे विवाद जुड़े हुए, जो पत्नी यानिका के साथ मारपीट। शिकायत में दावा किया गया कि मारपीट के कारण यानिका ठीक से सुन नहीं पा रही हैं। बिंद्रा ने कथित तौर पर उनका फोन भी तोड़ दिया है। उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह पहला मौका नहीं जब बिंद्रा का नाम किसी विवाद में जुड़ा। बिंद्रा इससे पहले भी कई विवादों में शामिल रहे। शूद्र पर आप देखते हैं इन्होंने जो कहा था, निचली जातियों पर बयान दिया था, उसके कारण भी काफ़ी चर्चा में रहे। संदीप महेश्वरी के साथ विवाद। हाल ही में यूट्यूबर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी उन पर स्कैम चलाने का आरोप लगाया था। दरअसल संदीप महेश्वरी ने बिग स्कैम एक्सपोर्ट नाम से एक वीडियो जारी किया, जिसमें बिंद्रा पर मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा कोर्स चलाने का आरोप लगाया। कथित घोटाले में छात्रों को बिजनेस सिखाने के लिए बड़ी रकम लेना शामिल है। यह राशि लगभग 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन आरोपों पर बिंद्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पर जवाब दिया और किसी भी गलत काम से इनकार किया। वह विवाद तब और बढ़ गया जब महेश्वरी ने कहा कि बिंद्रा ने अपने लोगों को मेरे घर और ऑफिस में भेजना शुरू कर दिया। सिख समुदाय पर विवाद। इससे पहले जून 2022 में बिंद्रा को अपने एक वीडियो के चलते विवाद में फंस गए थे। दरअसल मोटिवेशनल स्पीकर ने अपने वीडियोज में गुरु गोविंद सिंह के एनिमेशन का इस्तेमाल किया था और इस पर उन्हें सिख समुदाय की आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में इन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी। विवेक बिंद्रा बनाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। 2018 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिंद्रा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। IMA ने बिंद्रा पर रियलिटी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम टाइटल वाले वीडियो में डॉक्टर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ 50 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया था। हालांकि इस केस में बिंद्रा को जीत मिली थी। तो यही कहानी है विवेक बिंद्रा की। बाकी आप लोग डिसाइड करते रहिए कौन सही है कौन गलत है, आपकी चॉइस है, आपका अधिकार है। और किसी के बारे में जानना हो तो उसका नाम बता सकते हैं आप।